हेलो गाइज, टुडे करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 18 नवंबर 2022। तो आज का करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले 1 नवंबर से 17 नवंबर का पूरा रिवीजन करेंगे। साथ में आज का करंट अफेयर देखेंगे तो टोटल 185 क्वेश्चन होंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा आराम से। बार बार रिवीजन करने से ही आपका 100% तैयार होगा। एक दिन से कुछ नहीं हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। उन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। ये कार्य किया गया था 2014 से स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब स्पेन ने जीता था। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, यूरोप का एक देश है। हराया किसको था? कोलंबिया को हराकर जीता गया था। मेजबान देश भारत था, ये बात याद रखिएगा। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लूला डा सिल्वा। तो ब्राज़ील आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी आपको घास का मैदान देखने को मिलेगा। ब्राज़ील में कंपास, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमेजन नदी ब्राज़ील में ही होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने फीफा के साथ मिलकर फुटबॉल ऑफ स्कूल लॉन्च किया है? तो भारत ने फीफा के साथ मिलकर फुटबॉल ऑफ स्कूल लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIFT परिसर का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर किया? तो आंध्र प्रदेश में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल 2022 का खिताब जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस डबल का खिताब जीता है फ्रेंच ओपन में सात्विक और चिराग ने। तो सात्विक और चिराग ने जीता है। हराया किसको है? तो लो चिंग माओ यांग पोहान चीन के हैं, इन दोनों को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता? तो सुल्तान जौहर कप 2022 ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा? तो आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ऐसा कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मौमलुह गुफा, याद रखिएगा, मौमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो मेघालय की है। मेघालय में ही आपको गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय में एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? नोक रिक। तो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन करेगा? तो ये गठन किया गया है गुजरात राज्य के द्वारा। सामान्य नागरिक संहिता भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तथ्य के आर्टिकल 44 में वर्णित है, आर्टिकल 44, और एकमात्र राज्य है जिसका नाम गोवा है जिसने लागू किया है सामान्य नागरिक संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पूरा फुल डिटेल में आपको रिवीजन के साथ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। महाराष्ट्र में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर महाराष्ट्र में आपको लोनार लेक देखने को मिलेगा। साथ में सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में आपको एलोरा कैलाश मंदिर, अजंता की गुफा देखने को मिलेगा। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम ने। किसने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण? आप लोग बताइएगा, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था, याद रखिए, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का मोरबी पुल किस नदी पर स्थित है? तो गुजरात का मोरबी पुल है आपकी मूषा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सप्ताह, तो भारत जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये हो चुका है 1 से 5 नवंबर के बीच। थीम था सतत विकास और समता के लिए जल सुरक्षा। तो सतत विकास और समता के लिए जल सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 2 से 3 नवंबर को कहाँ पर क्या किए? इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन करेंगे। तो इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग ने बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल कर वर्टिकल गार्डन निर्माण किया? तो ये आयकर विभाग ने किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा एक्वा पार्क, तो भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एक्वा पार्क है जो आपके अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेद जे ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 का निधन हो गया, किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? तो इनको कहा जाता है स्टील मैन ऑफ इंडिया, टाटा स्टील के पूर्व एमडी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ हिल्स, मानगढ़ धाम आपके वांसवाड़ा जिला जो कि राजस्थान में है वहाँ पर घोषित किया गया है राष्ट्रीय स्मारक, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, साउथ ब्लॉक में गॉड ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो साउथ ब्लॉक में गॉड ऑफ ऑनर दिया गया है बट्टू शेरिंग को, नाम याद रखना है बट्टू शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी किया है? तो पोलैंड एक यूरोप का देश है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे G20 शिखर सम्मेलन में सिविल सोसाइटी के, याद रखिएगा सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो एम अमृतानंद मई। G20 2023 की मेजबानी भारत करेगा और इस समय चल रहा है बाली इंडोनेशिया में G20 2022, तो याद रखिएगा G20 में टोटल 19 देश और एक यूरोपीय संघ है, और 19 देश कौन कौन से हैं आपको याद होने चाहिए। तो चलिए अभी लास्ट में हम याद करा देते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? तो शनि ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कोयला सचिव का पदभार संभाला है? तो अमृतलाल मीणा ने कोयला सचिव का पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में अभी तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह कितना पहुंच गया है? तो 1.52 लाख करोड़ पहुंच गया है। पहला आपका है अप्रैल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच, तंजानिया और मोजाम्बिक पूर्व अफ्रीका के देश हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सत्यापित खातों के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो ट्विटर ने किया है। ट्विटर किसने ले लिया है? तो एलन मस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडवर्ड एम कैनेडी को। तो एडवर्ड एम कैनेडी को याद रखें, इंपॉर्टेंट है गाइस, बार बार रिवीजन करने से 100% आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपका करंट अफेयर कभी भी गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा सरकार द्वारा किया गया है। उड़ीसा में आपको कोणार्क का मंदिर, लिंग राज मंदिर, साथ में पुरी जगन्नाथ का मंदिर और चिल्कार लेक देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार को जो सम्मान मिला वो पुनीत राजा कुमार को। तो पुनीत राजा कुमार को मिला। कर्नाटक में आपको हम्पी देखने को मिलेगा जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे है और विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। कर्नाटक में आपको विरूपाक्ष मंदिर और हलेश्वर मंदिर, चेन्नकेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर देखने को मिलेंगे, तो मंदिर के नाम भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं अजय सिंह, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरोजगार महिला संघ सेवा की स्थापना किसने की जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो स्वरोजगार महिला संघ की स्थापना की थी इलावेन भट्ट, याद रखना इलावेन भट्ट ने कब किया था? तो 1972 में किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 3024 EWS फ्लैटों का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो अभी वर्तमान में भी अपना पद बरकरार रखे हैं, शीर्ष पर ही हैं सूर्य कुमार यादव जी, इंपॉर्टेंट है सूर्य कुमार यादव जी। हाल ही में अमेरिका और किस देश के द्वारा विजिलेंस स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किया गया अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच, तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुजरात राज्य में। गुजरात में ही अभी एक दुर्घटना हुआ था मोरबी पुल पे जो मुच्छा नदी पर स्थित थी, तो याद रखिएगा वो बात याद रखनी है आपको।
गुजरात में ही मिशन लाइफ लॉन्च किया गया। डेफिन एक्सपो 2022 का आयोजन भी गुजरात में ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो योजना है लक्ष्मी भंडार योजना, अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर बन चुके हैं आज ही, तो नाम क्या है उसको हम देखेंगे अभी आज के करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर में होने वाला फीफा विश्व कप 2022 में भारत का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रणवीर सिंह को बनाया गया है, याद रखिएगा रणवीर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 3 नवंबर को राज राजा चोल की जयंती मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने राज राजा चोल की जयंती मनाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रांत सम्मेलन को वर्चुअली तौर पर संबोधित किया? तो ये किया गया है संबोधन गोवा से। गोवा में आपको मांडवी और जुआरी नदी देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, तो ये करंट अफेयर कल की न्यूज में भी था, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, का नामकरण डोनी पोलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में मंजूरी दी गई। तो ये जो हवाई अड्डा है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत में दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ? तो उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। अगला क्वेश्चन कि ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो केरल राज्य द्वारा किया जाएगा ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। साथ में केरल में आपको अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील और पेरियार टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा, तो केरल के बारे में ये चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में 4 नवंबर 2022 को अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फिडेंस एंड एक्सपो 2015, तो एक्सपो 15वां संस्करण शुरू होगा? तो ये शुरू होगा केरल के कोच्चि में, याद रखिएगा अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कला समीक्षक और ललित कला के विद्वान विजय कुमार मेनन का निधन हो गया, वो किस राज्य से थे? तो वो केरल से ही थे। नागरिक जुड़ाव एवं संचार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो नागरिक जुड़ाव एवं संचार कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया वो मेघालय से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106 वर्षीय श्री श्याम शरण नेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ने 34वीं बार मतदान किया, वो किस राज्य में है? तो वो किस राज्य से हैं? तो वो है आपके हिमाचल प्रदेश से। तो उन्होंने मतदान करने के बाद 3 दिनों के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए निवेशक दीदी पहल शुरू किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ से? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंचार संस्थान के उत्तरी पूर्वी परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। भारतीय जनसंचार संस्थान के उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के नौसेना के जहाज एकोनिट ने 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक मुंबई यात्रा पर था? तो वो था फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा उत्सव नदी महोत्सव कब मनाया गया? तो गंगा उत्सव नदी महोत्सव 4 नवंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी इंडिया स्टोन मार्ट 10 नवंबर से राजस्थान के किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो जयपुर में शुरू किया गया। तो गाइज बार बार रिवीजन करने से ही आपका 100% तैयार होगा, क्योंकि कहा गया है अगर आप सिर्फ वही पढ़ेंगे, तो अगर आप सिर्फ वही किताबें पढ़ते हैं जो हर कोई पढ़ता है, तो आप वही सोच सकते हैं जो हर कोई सोच रहा है। तो ध्यान में रखना, कुछ आपको अलग करना है, तो अलग करने के लिए आप लोग बार बार रिवीजन करने से ही आपको 100% एक भी करंट अफेयर आपका गलत नहीं जाएगा, क्योंकि आपको महीने के करीबन 350 से 400 करंट अफेयर मिलने वाले हैं, जो कि 100% उससे बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट है, किस देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करने की घोषणा की है? तो किस देश ने किया है? तो ये आपकी घाना ने किया है। अफ्रीका का एक देश है घाना, जहाँ से GMT भी होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। जेरूसलम राजधानी है इजराइल की, भूमध्य सागर से सीमा साझा करती है, ये भी आपको याद रखना। जॉर्डन नहीं करती, ये बात आपको 100% याद होना चाहिए कि जॉर्डन जो है भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करती, तो ये बात आपको याद ही रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार फंसा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो जेरार्ड पिक ने। जेरार्ड पिक कहाँ से हैं? तो स्पेन से हैं, याद रखिएगा स्पेन। स्पेन एक यूरोप का देश है। G20 में कौन कौन शामिल हैं तो उसके बारे में भी अभी ट्रिक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका करंट अफेयर नहीं, बहुत ही बड़ा स्टैटिक जीके के साथ चलता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख एडटेक वायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल फहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो लियोनेल मेसी को। इंपॉर्टेंट है, लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया, तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन बटोर। तो याद रखिएगा चीन के ऊपर ही आपको मंगोलिया देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको गोबी मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो गाइस गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? जो कि एक शीत मरुस्थल है, ये भी याद रखिएगा। तो कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो मंगोलिया जेएसटीसी के ऊपर है। सभी कुछ बता दिया मंगोलिया के बारे में, राजधानी उलन बटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुस्तकों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो ये जीता है जियो प्राइवेट लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है कि 5 से 6 नवंबर को किस के जीवन आदर्शों को लेकर सेंट्रल विस्टा पर नित्य रंगमंच का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक आत्मीय सभा का इन्होंने क्या किया था? उद्घाटन किया 1814 में, आत्मीय सभा बनाया था। और याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था, और विलियम बेंटिक ने इन्हीं के समय में सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। तो ये चीज़ें आपको सभी याद होनी चाहिए इनके बारे में, राजा राम मोहन राय जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच 2023 की अध्यक्षता सौंपी है? तो भारत को सौंपी गई। याद रखिएगा G20 सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ कौन बन गए हैं? तो विशाल कुमार जी बन गए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ। अगला क्वेश्चन, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हाफ सेंचुरी हैट्रिक लगाने वाले कौन खिलाड़ी हैं? तो विराट कोहली जी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में वाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए शुभ्रकांत पांडा जी। तो शुभ्रकांत पांडा जी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, किसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया? तो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, हाल ही में अदानी न्यू इंडस्ट्री, तो हाल ही में अदानी न्यू इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा 200 मीटर पवन टरबाइन स्थापित किया? तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय पुरुष स्वैक्स टीम ने किस देश को हराकर पहला स्वर्ण पदक, पहला जीता इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कुवैत को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता है सौरभ घोषाल की अगुवाई में। नाम भी याद होना चाहिए, सौरभ घोषाल। महिला ने कांस्य पदक जीतकर इस संतुष्टि जाहिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल C- बोर्ड लॉन्च किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। तो करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर पाठ शामिल किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। कोल्लेरू लेक आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। वेंकट श्री तिरुपति बालाजी मंदिर आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया? तो ये शुरू किया गया उत्तराखंड से। उत्तराखंड याद रखना, उत्तराखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पंचप्रयाग देखने को मिलेगा। तो चलिए पंचप्रयाग भी यहीं पर क्लियर कर देते हैं। तो पंचप्रयाग में कौन कौन से आके मिलते हैं? तो यहाँ से अलकनंदा, ये आपकी भागीरथी, ये आपकी है अलकनंदा, ये है आपकी भागीरथी। जहाँ पर मिलते हैं उसका नाम है देवप्रयाग। क्या? देवप्रयाग नाम है। अब जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा आके मिलती हैं उनको कहा जाता है क्या? विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं उसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। नंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर आके मिलती हैं उसको नंद प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद आपका है पिंडारिन और अलकनंदा जहाँ पर आकर मिलते हैं उसको कर्ण प्रयाग कहा जाता है। साथ में मंदाकिनी, तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पर आकर मिलती हैं उसको कहा जाता है क्या? तो रुद्र प्रयाग।
तो सारे प्रयाग आपको याद होने चाहिए, एकदम ट्रिप पे याद होना चाहिए। आंख बंद करिए, सारी चीज़ें मुंह पर फेंकनी चाहिए, जुबान से एकदम निकलना चाहिए धड़ाधड़, तभी आपका 100% तैयारी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या है। किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है? तो पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है मुंबई ने। किसने? मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो परमा क्राइसिस को चुना गया है कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी सरकार द्वारा नवंबर 2022 में किसे सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अरोड़ा साई राम को फ्रांसीसी, याद रखिएगा। फ्रांसीसी कब आए थे? तो सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगाली। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर आपके डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। तो काल्वर्ट ने फ्रांसीसी का स्थापना किया था। फ्रांस में आपका भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का स्थापना किया था काल्वर्ट ने लुइस XIV के समय। तो ये भी चीज़ें याद होनी चाहिए, सब चीज़ें आपको जुबान पे याद होनी चाहिए। आपको हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास देखना है तो शाम को देख सकते हैं, MCQ पार्ट चलता है एकदम बढ़िया से टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपको 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया? तो पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, पहले ही हमने देख रखा था तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहाँ पर? तो डल झील में। तो डल झील का भी नाम याद होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे मिला है? तो विराट कोहली जी को मिला है। महिला किसे मिला है? तो आपको पाकिस्तान की ऑलराउंडर जिसका नाम है निदा डार, तो नीला डार को मिला है, पाकिस्तान की ऑलराउंडर। अगला क्वेश्चन, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बन रहा है? तो जापान। तो होन्सू का नाम आपने सुना होगा, जापान की राजधानी टोक्यो है, ये भी सुना होगा। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हिरोशिमा नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन आपके स्विट्जरलैंड ने किया है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? वर्न है, याद रखना, वर्न है, ना कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा है। तो जिनेवा, दी हेग, ये सब कोई नहीं है, वर्न है, ये आपको याद रखनी है, यूरोप का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर? तो कौन सा शहर 7 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की मेजबानी कर रहा है? तो लंदन। तो लंदन कर रहा है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ, तो हाल ही में कहाँ पर लगाई गई? तो उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? ये राष्ट्रपति होंगे गुयाना के। कहाँ के? गुयाना के। गुयाना के राष्ट्रपति का नाम मोहम्मद इरफान अली है। तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हुए, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। गुयाना ब्राज़ील से सीमा साझा करता है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है केरल राज्य ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन कहाँ पर हुआ? तो मेघालय में। मेघालय की किस झील में हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उमियम झील कहाँ पर है, पूछा जा सकता है, मिलान करने के लिए भी आ सकता है। तो उमियम झील आपके मेघालय में है, याद रखना है आपको। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, तो हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो प्रोफेसर किशोर कुमार बासा। प्रोफेसर किशोर कुमार बासा बन गए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, 22वें तो 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को। तो डॉक्टर माधव हाड़ा को किया जाएगा सम्मानित, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे भारत पहल प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया गया है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य सरकार के आचार्य समिति, तो राज्यसभा के आचार्य समिति के अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो आपके प्रकाश जावड़ेकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ही लॉन्च किया जाएगा, तो आज ही लॉन्च किया जाएगा 18 तारीख को 11 बजे। तो 11 बजे लॉन्च किया जाएगा निजी कंपनी स्काई रूट्स के द्वारा। क्या? तो भारत की निजी कंपनी जिसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस है द्वारा विकसित पहले रॉकेट विक्रम एस यानी कि प्रारंभ का प्रक्षेपण 12 से 16 नवंबर के बीच, तो 12 से 16 नवंबर निर्धारित किया गया था लेकिन 18 नवंबर आज हो चुका है, के बीच कहाँ किया जाएगा? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ये क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में 15वीं एशियन एयरबैग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो भारत ने इसमें थोड़ा सा कमाल किया है, तो ये किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया गया? तो गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लूड हब की शुरुआत की गई? तो ये गूगल के द्वारा किया गया फ्लूड हब की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य तोखु एमोंग वर्ल्ड काउंट की मेजबानी करेगा? तो तोखु एमोंग वर्ल्ड काउंट की मेजबानी नागालैंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो वन अर्थ वन फैमिली, एक परिवार वन फ्यूचर। तो 2023 में G20 प्रेसिडेंसी का विषय क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, याद रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए क्योंकि नीचे में था कि 22वें जो आपके विधि आयोग हैं इनके आने से हो सकता है सामान्य नागरिक संहिता में कार्य जो है वो अच्छे से किया जाए, लागू करने के लिए थोड़ा तेज़ी बरती जाए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऋतुराज अवस्थी जी बन चुके हैं विधि आयोग के अध्यक्ष, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यूएनईपी के द्वारा नहीं किया गया है, ध्यान में रखना। विश्व मौसम संगठन के द्वारा। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन को फंसा दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का अनावरण किया? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का अनावरण किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प कला 2022 प्रारंभ किया? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। राजस्थान में क्या क्या है? बहुत सी चीज़ें हैं, सोचते हैं करा दें लेकिन आप और सोचेंगे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या है? भारत का कौन सा राज्य पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बन गया है? तो केरल राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस। तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है यदि मैं गलत नहीं हूँ तो, और विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? 10 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया? तो शिव नारायण चंद्र पाल जी को शामिल किया गया, साथ में 2 लोग और हैं, नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो मंजूरी दे दिया है असम सरकार ने। असम में आपको 7 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, जो कि राज्यों में देखा जाए तो दूसरे स्थान पे है नेशनल पार्कों में। ओवरऑल देखा जाए तो तृतीय स्थान पे है, क्योंकि अंडमान निकोबार दूसरे स्थान पे आ जाएगा, और फर्स्ट स्थान पे आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। दीपोर आपका रामसर स्थल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी आपको असम में देखने को मिलेगी। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सेवा प्रदान के लिए दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है। तो ये दिया जाता है नर्सिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पदभार संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो यह आपका मेरीलैंड, तो मेरीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो प्यारा भारत करेगा। इसकी राजधानी तो दिल्ली है, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है भारत के बारे में। ब्रिटेन की रक्षा
सिख नेटवर्क द्वारा लंदन में एक समारोह में कौन सी पुस्तक जारी की गई? तो उस पुस्तक का नाम है नित्य, तो नित्य नेम गुटका, तो नित्य नेम गुटका जारी किया गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन, तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो केरल के कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस राज्य में 17वें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में है। सौर मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ये सभी मंदिर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो उत्तराखंड के चमोली में किया जाएगा फरवरी 2023 में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम पहले ही देख चुके हैं, विक्रम एस है, स्काई रूट्स एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बेली के एस फोर्ड मेडल के साथ साथ 2022 के लिए FASTMH अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू को, तो डॉक्टर सुभाष बाबू को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। थीम क्या है? निमोनिया सभी को प्रभावित करता है, तो निमोनिया सभी को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने भारत के किस शहर में नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो नाद प्रभु कैंपेगौड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में जानने की जरूरत है, तो देख लेना आप लोग, बेंगलुरु में किया गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR गन्ना प्रबंधन संस्थान की पहली महिला निर्देशक कौन बन गई हैं? तो पहली महिला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम है डॉक्टर जी प्रभा, तो डॉक्टर जी हेमा प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के साथ मिलकर युवा शोधकर्ता, तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा शोधकर्ता सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया? तो ये जर्मनी के साथ मिलकर किया है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, याद रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कंबोडिया की अध्यक्षता में आसियान के साथ ट्रिटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया का हस्ताक्षर किया? तो पर हस्ताक्षर किया किसने? यूक्रेन ने। यूक्रेन की राजधानी क्यू है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यू राजधानी है, जो कि नीपर नदी के किनारे है, नीपर। सभी चीज़ें याद होनी चाहिए, धीरे धीरे आपको 100% आप रोज रिवीजन करेंगे तो कुछ नया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो ये दिखाया गया बेंगलुरु से। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वाराणसी के काशी से, तो वाराणसी में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, गंगा नदी के किनारे वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 77% आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पास किया है? तो झारखंड सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन विज्ञान डेटा केंद्र, तो जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले भंडार का नाम क्या है? तो भारतीय जैविक डेटा केंद्र। कहाँ पर खोला जाएगा? तो हरियाणा के फरीदाबाद में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर नारियों के लिए किसने वीरांगना सेवा केंद्र का शुभारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रोफेसर वेकी रामकृष्णन को, याद रखना, प्रोफेसर वेकी रामकृष्णन को किया जाएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट से, जो कि ब्रिटेन का एक सम्मान है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका करेगा ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर से दुनिया के सबसे लंबी रिवर, तो दुनिया के सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा 10 जनवरी 2023 से शुरू किया जाएगा? तो वाराणसी के किया जाएगा, वाराणसी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने T20 चैंपियन 2022 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है? तो प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जेवलिन थ्रो, तो जेवलिन थ्रोवर कौन है? नीरज चोपड़ा हाल ही में किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बन गए हैं? तो स्विट्जरलैंड के बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लोबल आइकन अवार्ड इंपॉर्टेंट है, तो ग्लोबल आइकन अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन एयरबैग चैंपियनशिप 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल में मोहाली घोष ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटिंग तो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो भारत को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभांकर जिसका नाम है तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया? तो पीवी सिंधु ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक श्रम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क RIL के द्वारा किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चलिए अब 2022 के राष्ट्रीय खेल जो घोषणा की गई उसके बारे में एक बार क्विक रिवीजन करते हैं बहुत ही फास्ट में। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला है शरत कमल अचंता को, ये बात आपको 100% याद होनी चाहिए। अर्जुन पुरस्कार 25 लोगों को दिया गया। नाम क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो नाम क्या क्या है एक बार देखेंगे तो 100% आपको याद हो जाएगा, बार बार देखने से ही कोई चीज़ याद होता है। सीमा पुनिया नाम है, तो मैं वैसे डायरेक्ट नाम ही बोलता जा रहा हूँ। तो सीमा पुनिया एथलेटिक्स हैं। एल्थोस पाल जी एथलेटिक्स हैं। अश्विनी जी आपके एथलेटिक्स हैं। लक्ष्य सेन पैरा बैडमिंटन है, पूरा ट्रिक बारे में बता चुका हूँ, आज ट्रिक नहीं बताऊँगा। परडे जी बैडमिंटन है। अमित बॉक्सिंग और निखत जरीन जी बॉक्सिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलकर्णी जी शतरंज है। प्रज्ञानंद शतरंज है। और एक्का जी क्या है आपके हॉकी हैं। सुशीला देवी जूडो से संबंधित हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी से हैं। नयन मौनी जी लाल बॉल से हैं। और कैलाश ओलकर हैं आपके मल्लखंब से। इसके बाद वलारीवान जी हैं निशानेबाज से। और मिथरवाला जी हैं किससे? निशानेबाज से। श्रीजा अकुला जी हैं टेबल टेनिस से। विकास ठाकुर हैं भालोत्तोलन से। अंशी जी हैं आपकी कुश्ती से। सुश्री सरिता जी हैं कुश्ती से। और परवीन कुसू से हैं, बिसू से हैं, याद रखना है। गिरीश चंद्र जी हैं आपके पैरा बैडमिंटन से। ढिल्लो जी हैं आपके पैरा बैडमिंटन से। स्वप्निल संजय पाटिल जी हैं पैरा बैडमिंटन से। और जेरेलिन अनिका जे हैं आपके डेप बैडमिंटन से। तो याद रहना चाहिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला है? नियमित में आपको 4 लोगों को मिला है, याद रखना है। नियमित श्रेणी में नाम है जीवनजोत सिंह तीरंदाजी में। मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग में। सुमा सिद्धार्थ थिरूर आपके पैरा निशानेबाज हैं। और सुजीत मान को कुश्ती में। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बार बार देखेंगे 100% याद हो जाएगा, ये मेरा वादा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट में किसको मिला है? तो लाइफ टाइम श्रेणी में मिला है दिनेश जवाहर लाट को क्रिकेट में। बिमल प्रफुल्ल को मिला है फुटबॉल में। और राज सिंह को मिला है कुश्ती में। आप देखते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए द्रोणाचार्य, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2022 का ध्यानचंद्र पुरस्कार किसको मिला है? तो अश्विनी को मिला है, एथलेटिक्स हैं अश्विनी जी। नेक्स्ट है धर्मवीर सिंह को मिला हॉकी में। और BC सुरेश को मिला है कबड्डी में। साथ में नीर बहादुर को मिला है आपका पैरा एथलेटिक्स में। देखते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार तो किस संस्थान को दिया गया है, किस श्रेणी में दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो ऊपरा आपका संस्थान है, तो श्रेणी कौन सा है? नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण एक श्रेणी है, उसमें किस संस्थान को मिला है? तो ट्रांस स्टेडियम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। सेकेंड है आपका कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों का प्रोत्साहन, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिक संस्थान को मिला है। विकास के लिए खेल, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को मिला है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में एक और याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किसको मिला है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। तो ये हम लोग रोज़ को एक रिवीजन करेंगे ताकि हम लोग को 100% याद हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया आपके यूरोप का देश है स्लोवेनिया, जो कि एड्रियाटिक सागर से सीमा साझा करता है। तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नताशा पिर्क मुसर्जी हैं, इंपॉर्टेंट है, पहली महिला इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इटली की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल कट मरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो वो आपकी कोच्चि शिपयार्ड है, कहाँ पर करेगी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट
डे मनाया है? तो मिलेट डे मनाया किसने? उड़ीसा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? तो 14 नवंबर को मनाया गया। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन होगा वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से 11वें देश के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ है? तो पूर्वी तिमोर। तो पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। तस्मान सागर के ऊपर आपको, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको पूर्वी तिमोर देखेगा। टोटल 11 देश आसियान के हो गए हैं। पूरा का पूरा मैंने ट्रिक बता रखा है आसियान का, G7 का, G20 का, SCO का, जाकर देख लीजिएगा आप लोग, बिना किसी ट्रिक के है, पूरा लाइन पे है, पूरा का पूरा मैपिंग से खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी जो करेगा वो प्यारा भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा? तो IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो गौरव द्विवेदी को किया गया प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के सिख स्वयंसेवक समूह को मिला क्या? 2023 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर, याद रखना, नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई गई? तो जनजातियों के भगवान माने जाते हैं बिरसा मुंडा जी, 15 नवंबर को मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो कार्लोस सौरा को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो G20 ने। G20 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है इस समय, तो आपको 100% G20 के देश याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आप ट्रिक जाकर देख सकते हैं, 100% याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप प्रदर्शन का उद्घाटन किया है? तो अर्जुन राम मेघवाल जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व में इंसानों की कुल आबादी कितनी हो गई? तो 8 अरब हो गई, और ये कहा गया कि 2023 में भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर फाल्कन फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो मणिपुर में होगा अमूर फाल्कन फेस्टिवल, याद रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 2 पायदान ऊपर हो गए, यानी कि बहुत अच्छी बात है। तो 8वें स्थान पे है, पहले 3वें स्थान पे कोई नहीं है, और 4th स्थान पर डेनमार्क है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अध्यक्ष तो बन गए मैरी कॉम जी, और उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो अध्यक्ष है आपके मैरी कॉम, उपाध्यक्ष है आपके अचंता शरद कमल जी, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 17 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं आपके अरविंद बिरमान, तो अरविंद बिरमान जी बन गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन यानी कि हथियारों की महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो हथियारों का महिमा मंडन किया जाता था गानों में, तो वो है आपका पंजाब सरकार ने कर दिया है ऐसा काम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार, जिसे पेशा कहा जाता है, पेशा 1996 अधिनियम लागू किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के बारे में कूनो नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड के पर्यटन मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, पहले हमने देख रखा था, नाम है क्या? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का करंट अफेयर है ये, देख लेते हैं क्या है। हाल ही में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष आपके नियुक्त किए गए हैं संध्या देवनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट है, संध्या देवनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो जियो स्मार्ट इंडिया कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में, याद रखिएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मून रॉकेट जिसका नाम है आर्टेमिस 1, तो आर्टेमिस 1 को किसने लॉन्च किया? तो यूएसए ने। तो यूएसए की क्या है? नासा ने, तो यूएसए की नासा ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है?
तो इन आवर लाइफ टाइम COP27 कहाँ पर हो रहा है? तो मिस्र में हो रहा है। मिस्र में किस स्थान पे हो रहा है आप लोग को बताना है। स्थान का नाम आपको 100% बताना ही पड़ेगा। भारत ने किया है इन आवर लाइफ टाइम मिशन का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नवी टेक्नोलॉजी ने MS धोनी को, तो MS धोनी को भारतीय टीम का कोच बनाने के लिए भी कुछ कवायदें की जा रही हैं, तो आप लोग बताइएगा कुछ बारे में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF, तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है, उनका नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इसमें, तो शरद कमल अचंता, तो याद रखिएगा शरद कमल अचंता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य नॉर्थन ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो ओवरऑल टीम चैंपियन बना है तो लोकटक झील आपको पता होगा कहाँ पर है, मणिपुर में। केबुल लामजाओ तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपकी कहाँ पर है? मणिपुर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मणिपुर ही होगा करेक्ट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण आयोजित किया रहा है आपके संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यपाल जी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, याद रखना ये बात को। तो प्रसाद पर्यंत होते हैं राज्यपाल जी। तो CB आनंद बोस, तो CB आनंद बोस जी बन गए हैं राज्यपाल कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के निर्वाचन आयोग ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को उनके देश में होने वाले आगामी चुनाव के लिए क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। तो ये नेपाल देश ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज आपको पूरा डिटेल में भी जो भी कुछ और रहता है एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर में, तो उसको भी मैं कवर करता रहता हूँ। जैसे ये है क्वेश्चन, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद, तो आपका स्टैटिक जीके में आ सकता है कि खाड़ी सहयोग परिषद में कौन सा देश शामिल नहीं है या कौन सा शामिल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया है कि बीच 24 नवंबर को मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत होगी। तो उससे जो होगी उसकी कोई बात नहीं है, जब होगी तो होगी। लेकिन खाड़ी सहयोग परिषद में 6 देश हैं, उनका नाम हमको याद होना चाहिए। नाम है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन। तो यमन नहीं है, यमन नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ईरान, इराक भी नहीं है, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद खत्म है। मिस फेमिना इंडिया 2023 के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो आपका मणिपुर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिस फेमिना इंडिया 2023 ग्रैंड फिनाले की मेजबानी मणिपुर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति 4.0 किसने लॉन्च किया है? तो डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। यह एक सांविधिक निकाय है, इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा जी। तो रेखा शर्मा जी इसकी अध्यक्ष हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। लास्ट में एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप सिर्फ वही पढ़ते हैं जो हर कोई पढ़ता है तो आप वही सोच सकते हैं जो हर कोई सोच सकता है, इसलिए कुछ डिफरेंट करने की जरूर कोशिश करिए। आप लोगों से हटकर काम करेंगे तो 100% आप सफल होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।